गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा प्रथम भाषा पाठ नंबर 4 कश्मीरी यात्रा का पेज नंबर 21 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें एक लड़की गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाती है और वहाँ जाकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पीन जो भी वे जानकारी प्राप्त करती है, वे पत्र के माध्यम से उसको अपनी सहेली गुंजन को अवगत कराना चाहती है, ताकि उसके पत्र के माध्यम से उसकी जो जाति है वो भी तरोताजा ही रहे। देखिए बेटा, पेज नंबर 4 कश्मीर यात्रा। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे खुशबू ने अपना ऊपर पता लिखा है। कोठी नंबर 158, शिव बहार, जलंधर 144003, दिनांक 30 जून 2012। प्रिय सखी गुंजन, सप्रेम नमस्कार। मैं इस बार ग्रीष्मावकाश में तुम्हारे पास ना आ सकी। ग्रीष्मावकाश गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि पहले तो मैं छुट्टियों का काम पूरा करने में लगी रही। फिर अचानक हमारा कश्मीर जाने का कार्यक्रम बन गया। प्रोग्राम कल दोपहर को ही वापस आए हैं और आते ही मैंने तुम्हें वहाँ की फ़ोटो ईमेल कर दी है। ईमेल होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स, जिसे हम कुछ सेकंड से अपनी फ़ोटो या पत्र दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। फिर भी गुंजन, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें पत्र लिखूं, जिससे मेरी यादें ताज़ा हो जाएं और तुम्हें भी कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति हो जाए। प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी और अनुभूति एहसास। सखी, कश्मीर ग्रेट हिमालयन रेंज एवं पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश है। अन्य पर्वतीय स्थलों की तुलना में ये कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ के घर, बाजार पहाड़ी ढलान पर नहीं बसे हैं, बल्कि एक विशाल घाटी के मध्य स्थित होने के कारण ये मैदानी शहरों जैसा ही लगता है। अब यहाँ पे सखी कहती है, पत्र में क्या कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो कश्मीर है वो एक विशाल घाटी के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसके जो घर हैं, बाजार हैं, पहाड़ी ढलानों पर नहीं बल्कि मैदानी शहरों जैसा ही ये देश नज़र आता है। गर्मियों में यहाँ चारों ओर हरियाली का अंचल फैला हुआ दिखता है और मौसम बहुत ही सुहावना होता है, सुहावना रुचिकर। सर्दियों में यहाँ हर तरफ बर्फ की चादर बिछी होती है। पतझड़ आरंभ होते ही जर्द चिनार का सुनहरा सौंदर्य मन मोहित करने लगता है। इसकी शोभा का आनंद लेने देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं। पर्यटक होता है बेटा यात्री। पर्यटन ही कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। पर्यटन, सैर सपाटा। बेटा यहाँ पे वो क्या कह रही है कि पतझड़ के आने पर जो चिनार के पेड़ों का जो सुनहरा सौंदर्य सभी का मन मोह लेता है और यहाँ पर अनेक देश विदेश से यात्री घूमने आते हैं और यहाँ पर जो लोगों का घूमना फिरना या सैर सपाटा करना ही कश्मीरी लोगों की आजीविका का, रोजी रोटी का जो मुख्य साधन है। जानती हो सखी, भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। पेज नंबर बेटा आप 22 निकाल लो। कश्मीर को झीलों और बागों का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर झीलें और बाग भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ डल झील, वुल्लर झील, नगीना झील आदि कई सुंदर मनमोहक झीलें हैं। मनमोहक, मन को आकर्षित करने वाली, जिनमें खिले हुए कमल के फूल खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। 4 चांद लगाना शोभा बढ़ा देते हैं। डल झील पर तो सुबह से लेकर शाम तक रौनक ही रौनक होती है। हम वहीं भी फूलों से सजी हाउस बोट में ठहरे थे। हाउस बोट बेटा होता है किश्ती में बना हुआ लकड़ी का घर, जो कि किसी छोटे होटल के समान थी, जिसके घर की तरह ही रसोई, खाने, बैठने, सोने के कमरे अलग अलग थे। यह घर की तरह ही आरामदेह था, आराम देने वाला। दिन और रात हर पहर इस झील की खूबसूरती का अलग ही नजारा होता है। नजारा, दृश्य। सूर्योदय का मतलब सूर्य का चढ़ना एवं सूर्यास्त, सूर्य का डूबना के समय आकाश का नारंगी रंग मानो झील को ही अपने रंग में रंग लेता था। यानी कि जो आकाश में जो 9 रंग थे वो ऐसे लगते थे जैसे झील में भी वही रंग हो। इस सुरभ्य सुंदर वातावरण माहौल में शिकारे में नौका विहार करते हुए हम प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेते रहे। नौका विहार होती है नाव में बैठकर की जाने वाली सैर।
क्या क्या कह रही है, कहती है हे सखी हम क्या कर रहे थे, जब हम शिकारे में बैठे, नाव में हम जब सैर करने के लिए गए तो वहाँ के विचित्र सौंदर्य जो नेचुरल ब्यूटी था उसका जो आनंद लिया उसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती। डल झील की इस खूबसूरती के प्रत्येक दृश्य को हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसीलिए मैंने क्या किया कि इन सभी दृश्यों को मैंने कैमरे में फोटो खींच कर रख ली। रात के समय हाउस बोटों में जलने वाली बत्तियों के प्रतिबिंब दीप मालिका की तरह झिलमिलाते हुए झील के सौंदर्य को दुगना कर रहे थे। प्रतिबिंब होते हैं बेटा परछाई, और दीप मालिका होती है दीपों की पंक्तियां। कहते जब हम हाउस बोट में थे तो जब हम हाउस बोट में बाहर देख रहे थे तो हमें हर तरफ ऐसा लग रहा था, हाउस बोट की जो रोशनियां थी मुझे ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि डल झील पर हर जगह दीपों की पंक्तियां बनाकर लगाई गई हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश तारू रूपी की शोभा लिए पानी में उतर आया था, और ऐसा भी अनुभव हो रहा था कि जैसे आकाश में जैसे तारे झिलमिलाते हैं वैसे ही उस झील में जो दीपों की मालाएं हैं वैसे ही झिलमिला रही थी। झील के मध्य एक छोटे से टापू पर नेहरू पार्क है। क्या कहती है कि वहां से झील का जो दृश्य है, दूर सड़क के पास लगे सरपत के ऊंचे झाड़ों की कतार तथा उनसे आगे चलता हुआ ऊंचा फुहार बड़ा मनोहारी लगता था। कहते जिस झील के मध्य हमने जो छोटा सा टापू देखा जिसका नाम नेहरू पार्क था, वहां पर झील का जो दृश्य था, दूर के जो लगे लगे वृक्ष थे, जहाँ झाड़ थे, जहाँ फुहारे थे, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। यहाँ के लोगों को डोगरी कहा जाता है और इनकी भाषा कश्मीरी है। इनकी मेहमान नवाजी मेहमानों का खातिरदारी करनी का पूरा कोई जवाब ही नहीं। रात के खाने में उनके मशहूर व्यंजन होते खाद्य पदार्थ में चमनी कलैया, वेत चमन, दम आलू, राजमा, ग्वांजी आदि स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। मिठाई के तौर पर फिन्नी भी परोसी गई। बेटा हमने इस चैप्टर में अभी इसके प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों के बारे में, खासकर डल झील की सुंदरता के बारे में, हाउस बोट, शिकारे, टापू नेहरू पार्क, स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में जानकारी हासिल की। कश्मीर में खुशबू आगे कहाँ घूमने गई और उसने आगे क्या क्या देखा और वे अपने पत्र में आगे क्या क्या लिखती है, तो हम ये सब पढ़ेंगे अगली वीडियो कश्मीर की यात्रा पार्ट 2 में। अब मैं इसी से रिलेटेड कुछ रिक्त स्थान और प्रश्न आप लोगों को हल करने के दे रही हूँ, जिसके उत्तर आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका पर करने हैं। और देखिए पहला प्रश्न, खुशबू का कहाँ घूमने का प्रोग्राम बना। प्रश्न नंबर 2, भारत में कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं जो गर्मी में अलग और सर्दियों में अलग है, उनके नाम बताएं। प्रश्न नंबर 3, कश्मीर को कौन सा प्रदेश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, नाम बताएं। प्रश्न नंबर 5, पर्यटक कश्मीर में कहाँ ठहरते हैं। बेटा इसके साथ ही आपने रिक्त स्थान भी भरने हैं। देखो पहला, गर्मियों में जहाँ चारों ओर डैश का आंचल फैला हुआ दिखता है। दूसरा, डैश ही कश्मीरी लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। तीसरा, झील के मध्य एक छोटे से टापू पर डैश पार्क है। चौथा, कश्मीर के लोगों को डैश कहा जाता है। पांचवा, कश्मीर का मौसम बहुत डैश होता है।